अरे भैया जी मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मुझे मना मत करें। मेरी माँ बीमार है, उनको दवाई लाकर देनी है, मना मत करें। अरे बाबू राम, कितनी बार तुझको कहूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जाओ अब, दिमाग खराब मत करो, किसी और से ढूंढ लो जाकर, मेरे पास पैसे नहीं। भैया जी ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ दे दें ताकि मैं अपनी माँ को दवाई तो लाकर दे सकूं। मेरे पास है ही नहीं, वरना मैं कभी ना मांगता। अरे बाबू राम, मेरे पास भी होते तो तुझको मना ना करता, दे देता, लेकिन है ही नहीं, किसी और से ढूंढ लो। ठीक है भैया जी, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। चले ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बाबूराम की माँ काफी ज्यादा बीमार थी, इसीलिए बाबूराम के पास पैसे नहीं थे कि वो उसको दवाई लेकर दे सके, इसलिए बाबूराम परेशान था। अरे अब मैं क्या करूँगा, कोई भी पैसे नहीं देता। आजकल की ये दुनिया बहुत ज्यादा लालची है, हर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत नहीं रखना चाहता, कोई किसी का हमदर्द नहीं। पता नहीं अब क्या होगा। ऐ ऊपर वाले, दया करे ना कुछ मुझ पर। बाबूराम अपने घर आ जाता है। माला भी घर परेशान थी और माला उससे ये पूछती है कि सुनिए जी, आपको पैसे मिले हैं कि नहीं? माँ की तबीयत खराब हो रही है, दवाई लेकर आनी है, वरना ऐसे तो माँ और भी बीमार हो जाएगी। और फिर मैं क्या करूं? कितने लोगों से पूछा मैंने बाहर, कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं है, कोई किसी का दुख नहीं समझ सकता। माला, मैं खुद परेशान हूँ इस वजह से, क्या करूं अब मैं तो कहती हूँ कि बाहर किसी से पैसे लेने से बेहतर है भैया जी से ले लेना, वो आपके बड़े भाई हैं और आपको मना भी नहीं करेंगे। रोशनी, वो मना भी नहीं करेगा और देगा भी नहीं। तुम उसको नहीं जानती, वो तो बहुत ज्यादा लालची है। भैया से तो पैसे की उम्मीद छोड़ दो, कुछ और देखते हैं। अब तो ऊपर वाला ही जाने क्या होगा। माँ बीमार और घर पर 1 रुपया भी नहीं था बाबूराम के पास, जिससे वो अपनी माँ को दवाई भी लेकर दे सके। इस वजह से माला और बाबूराम अब बहुत ज्यादा परेशान थे। अगले दिन बाबूराम सुबह सुबह ही घर से जाने लगता है तो माला उससे ये पूछती है कि सुनिए जी, आज आप किसके पास पैसे लेने जा रहे हैं? नहीं माला, अभी तो मैं जंगल जा रहा हूँ, कुछ लकड़ियाँ ले आऊं घर के लिए, फिर किसी से पूछने जाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं जंगल ही जा रहा हूँ। अच्छा, जंगल जा रहे हैं तो चलिए ठीक है, ध्यान से जाइएगा और खाना भी खा लीजिएगा, ठीक है? और आज कोशिश करिएगा कि मिल जाए, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। अब आप जाएं। इसके बाद बाबूराम जंगल को चला जाता है। जल्दी से बस जाऊं और लकड़ियां काट कर घर दूं और फिर किसी से जाकर पैसों का पूछूं। हाँ, बस जल्दी से अपना काम निपटा लेता हूं। अरे बाबूराम, कैसा है? ठीक है ना? और बाबूराम कहाँ को जा रहा है? हाँ शामू भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस जंगल जा रहा था थोड़ी सी लकड़ियाँ लेने घर के लिए। और शामू भैया, तुम ठीक हो? हाँ बाबूराम, मैं भी ठीक हूँ। तो चलो ठीक है, फिर मुझे ना कोई काम था, तो फिर मैं भी निकलूं और तुम भी घर के लिए लकड़ियाँ ले आओ। अच्छा, ठीक है भाई, तुम भी जाओ और मैं भी फटाफट से बस ना निकलूं।
बाबूराम जंगल जा रहा होता है और रास्ते में क्या देखता है कि एक लोमड़ी जो घायल गिरी पड़ी है और मदद की पुकार लगा रही है। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ। अरे ये तो एक लोमड़ी है और मुझे लगता है घायल है, इसकी मदद करनी पड़ेगी। अरे लोमड़ी, तुम यहाँ पर घायल पड़ी हो, क्या हुआ है तुमको? जरा बता सकती हो मुझको? मुझे सांस नहीं आ रही, मेरे गले में कुछ अटक गया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? एक मेरी बात मानोगे? अरे हाँ हाँ लोमड़ी, मदद के लिए ही आया हूँ। बोलो क्या बात है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम आगे जंगल में जाओगे, वहाँ पर एक साधु बाबा तुमको नजर आएंगे। उनके पास जाकर एक जड़ी बूटी ले आना और उनको बताना कि लोमड़ी है एक, उसके गले में कोई चीज अटक गई है और उसको सांस नहीं आ रही। वो तुमको एक जड़ी बूटी देंगे, वो लेकर आ जाओ। बस यही मदद चाहिए तुमसे मुझे। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं अभी गया, बस अभी गया और अभी आया। बाबूराम जल्दी जल्दी लोमड़ी की मदद के लिए निकल पड़ता है। अभी ये साधु बाबा पता नहीं कहाँ होंगे। मैं तो काफी देर से चल रहा हूँ, अभी तक तो मुझको मिले नहीं। चलो और जाता हूँ आगे, शायद इस तरफ मिल जाएं। अरे मिल गए, वो रहे, बस अभी पहुंच गया। प्रणाम साधु बाबा, मैं आपके पास एक काम से आया हूँ। मुझे किसी की मदद करनी है और मुझे उसने आपके पास भेजा है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, जो है बात मुझको बताओ। बाबा जी, वहाँ एक लोमड़ी है, उसको सांस नहीं आ रहा और उसने मुझे आपके पास भेजा कि साधु बाबा मिलेंगे, उनसे जाकर बात करना और वो एक जड़ी बूटी देंगे, वो ले आना, उससे मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे बेटा, जड़ी बूटी नहीं, उसकी कमर पर जाकर 2 थपकियां लगाना, उसने वैसे ही ठीक हो जाना है। बस इतना ही काम है, जाकर कर दो, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा जी, मैं जाकर ऐसा ही करता हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं अब जाऊँ। वो बेचारी तड़प रही थी, सांस नहीं आ रहा उसको। बाबूराम जैसे ही पलटता है वापस जाने को, तो साधु बाबा उससे ये कहते हैं कि अरे बेटा, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए क्या? बस यही लेने आए थे यहाँ? जी बाबा, यहाँ पर तो मैं यही लेने आया था बस। तो बेटा, तुझको और सच्ची में कुछ भी नहीं चाहिए? बाबा जी, चाहने को क्या नहीं चाहिए इंसान को, लेकिन मुझे ऐसा कुछ तो नहीं चाहिए। लेकिन मेरी माँ घर पर बीमार है और पैसे चाहिए मुझको, ताकि मैं उनको दवाई लेकर दे सकूं। लेकिन कम वक्त ये मेरी किस्मत जो मेरा साथ नहीं दे रही, जिससे भी मांगता हूँ मिलते ही नहीं, और मैं इस चीज से भी बहुत ज्यादा परेशान था। अच्छा बाबा जी, चले ठीक है, वो बेचारी को कुछ हो ना जाए तो मैं चलता हूँ। इंसान को तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हर किसी को अय्याशी के लिए या किसी और काम के लिए ही चाहिए। अच्छे काम के लिए बहुत कम लोग मांगते हैं। तुम तो अच्छे के लिए ही मांग रहे हो और तुम कह रहे हो कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। तो जाओ बेटा, आज से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। जब तक तुम घर जाओगे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अब जाओ, जाकर उस लोमड़ी की मदद करो। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत ज्यादा ही शुक्रिया। मेरा दिल बहुत ज्यादा खुशी से भर गया है। अच्छा चले ठीक है बाबा जी, मैं जाकर उस लोमड़ी की मदद करूं। तो चलिए ठीक है फिर। बाबूराम इतना कहकर वहां से निकल पड़ता है, क्योंकि
बाबूराम को ये भी परेशानी थी कि लोमड़ी को कुछ हो न जाए, तो इसीलिए वो वहां से निकल पड़ता है। साधु बाबा ने तो कोई जड़ी बूटी भी नहीं दी, यही कहा है कि कमर पर जाके उसके 2 थपकियां लगा दो, वो ठीक हो जाएगी। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी, जल्दी से पहुंचूं। बाबूराम लोमड़ी के पास आ जाता है और लोमड़ी को जल्दी से 2 थपकियां कमर पर देता है। जब वो ऐसा करता है तो लोमड़ी के मुंह से एक हीरा, जो बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, गिरता है और लोमड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बाबूराम, बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर कोई परेशानी में हो तो उसकी मदद करना कोई बुरी बात तो नहीं होती, इसलिए मेरा फर्ज बनता था, इसलिए मैंने कर दी। बाकी ये जो हीरा गिरा है, ये तुम्हारे गले में था, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तुमको अभी पता चल जाता है बाबूराम। लोमड़ी के इतना कहने पर ही चमत्कार होता है और लोमड़ी वही साधु बाबा बन जाती है। अरे ये क्या हुआ? बाबा जी, आप ही लोमड़ी बने हुए थे? आप तो चमत्कारी बाबा हैं। हाँ बेटा, मैं ही था। मुझे तुम्हारी सारी परेशानी का पता था, तो मैंने तुमको कहा था ना, तुम्हारी किस्मत जाते वक्त बदल जाएगी। तो लो, तुम्हारी किस्मत बदल गई और ये जो हीरा है, ये बहुत ही बेशकीमती हीरा है। आज से ये तुम्हारा हुआ, इसको बेचो और इससे तुमको इतना धन मिलेगा कि तुम्हारी सारी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजरेगी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बाबा जी आपका। लेकिन बाबा, आपने मुझको पहले क्यों नहीं दे दिया, अगर आपको मेरी परेशानी का पता था? बेटा, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती, कमानी पड़ती है। तो ये जो चीज है, ये तुमने कमाई है, ये तुम्हारी अच्छाई की कमाई है। अगर तुम अच्छे थे, अगर तुमने मदद ना की होती तो आज ये हीरा तुमको ना मिलता। मैंने यही देखना था कि तुम में अच्छाई कितनी है। तुमने वापसी पर मेरी मदद की तो ये हीरा तुम्हारा हुआ। तो ये तुम्हारी अच्छाई का फल है जो तुमको मिल रहा है। अब इसको लो और जाकर अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजारो। बाबूराम को तो हीरा मिल गया और उसकी किस्मत बदल गई, लेकिन बाबूराम की किस्मत उसकी अच्छाई की वजह से बदली। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको हर किसी की मदद करनी चाहिए और हम में अच्छाई भी होनी लाजमी है। तो फिर हमारी किस्मत भी बाबूराम की तरह बदल सकती है। बाबूराम वहां से हीरा लेकर घर को निकल आता है। माला को दिखाऊंगा, माला तो खुश ही हो जाएगी। वाकई ऊपर वाले ने आज मेरी किस्मत को बदल ही डाला है। आए ऊपर वाले, धन्य हो, धन्य। मैं जितना भी शुक्र करूं कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी। अब बस जल्दी से जाऊं और माला को दिखाऊं। बाबूराम बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि
उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई थी और वो बहुत ज्यादा खुशी में और जल्दी जल्दी से जा रहा था कि जल्दी से जाकर माला को ये हीरा दिखाऊं। तो इसलिए वो बस जल्दी जल्दी घर जा रहा होता है। बाबूराम अपने घर पहुंच जाता है। जब वो अंदर आता है तो माला सामने ही खड़ी होती है। तो बाबूराम उसके पास जाकर उसको ये कहता है कि अरे माला माला, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। तुमको नहीं पता आज क्या हुआ। क्यों जी, क्या हो गया है आपको? आज तो बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। क्या बात है? कोई खास बात है क्या? मुझे तो लगता है पैसों की बात है, शायद मिल गए हैं आपको, है ना? माला, बात तो पैसों की ही है, लेकिन मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिले और ना ही कोई इतना अच्छा है कि कोई पैसे दे सके किसी की मुश्किल तकलीफ को देखकर। पैसे तो मिले हैं लेकिन किसी ने दिए नहीं, ऊपर वाले ने दिए हैं। ऊपर वाले ने दिए हैं? क्या मतलब है? साफ साफ बताए ना, कहाँ से पैसे मिले हैं आपको? बाबूराम माला को हीरा निकाल के दिखाता है और माला एकदम चौंक जाती है और हैरान परेशान हो जाती है। अरे ये कहाँ से ले लिया आपने हीरा? सच्ची बताएं, कोई गलत काम तो नहीं करके आए ना? ये हीरा आपको कहाँ से मिल सकता है और कैसे मिला है, बताएं ना। बाबूराम माला को सारी बात अच्छे तरीके से बताता है कि कैसे साधु बाबा की उसने मदद की और कैसे उसको हीरा मिला। अब तो हमको कोई परेशानी नहीं रही। ऊपर वाले का बहुत शुक्र हो, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और हमारी सारी परेशानियां उन्होंने एक झटके में ही खत्म कर दी। मैं बहुत खुश हुई हूँ। अब माँ जी का इलाज भी करवाएंगे और अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। हाँ तो और क्या माला, अब तो हमारी सारी परेशानियां हल हो गई हैं। अब तो माँ जी का इलाज भी अच्छे तरीके से किसी अच्छे से हॉस्पिटल में करवाएंगे और हमारी माँ जी भी ठीक हो जाएगी और हमारे हालात भी बदल जाएंगे। वाकई ही ऊपर वाले पर भरोसा हो तो ऊपर वाला हमेशा ही मदद करता है, जैसे हमारी की। बाबूराम की अच्छाई की वजह से बाबूराम की ऊपर वाले ने मदद की। वो हीरा बेच देता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। माँ भी उसकी ठीक हो जाती है और वो एक बहुत ही प्यारा सा घर भी ले लेता है। एक दिन बाबूराम का बड़ा भाई जिसका नाम भानु था, उसको पता चलता है कि बाबूराम तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया है और वो फिर पता करने आता है कि ये बात सच है कि नहीं। भानु दूर ही उसके घर के बाहर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि अरे बाबा रे बाबा, ये तो वाकई ही अमीर हो गया है। पता नहीं कौन सा अली बाबा का खजाना इसके हाथ लगा है। यार ये तो सच्ची में इतना अमीर हो गया है, ये कैसे हो सकता है? पता करना पड़ेगा। जाता हूँ आज मीठे मीठे से प्यार से सारी बातें पूछता हूँ। हाँ मेरे जैसा चालाक बंदा कहाँ इस दुनिया में होगा। चलता हूँ घर, पता करता हूँ जाकर। हाँ। भानु ये सोचकर आया था कि पता तो करूं कि ये अमीर कैसे हो गया है और भानु घर के अंदर चला जाता है। माला सामने ही खड़ी होती है और माला भानु को ये कहती है कि प्रणाम भैया जी। भैया जी आप आए आज, बहुत अच्छा लगा। और भैया जी कैसे हैं? घर पर भाभी ठीक है? आप ठीक हैं? बच्चे सारे
ठीक है, तो आए अंदर अंदर बैठते हैं भैया जी, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत शुक्रिया माला। मैं बस तुम लोगों को देखने आया था और मेरा ना बाबू राम से ना मिलने को बहुत दिल कर रहा था, इसीलिए मैं आ गया। बस बाबू राम को बुलाओ और बस मैं उससे मिलूं। मेरे दिल को पता नहीं क्या हो रहा है, बड़ा ही दिल कर रहा था। उसको बुलाओ, उससे मिल लूं। फिर किसी दिन आऊंगा, फिर चाय भी पीऊंगा और खाना भी खाऊंगा। अच्छा भैया जी, आप रुके, मैं अभी ही बुला कर लाती हूँ कि जल्दी आए, भैया जी को जाना है। बाबूराम आ जाता है और बाबूराम भानु से ये कहता है कि वाह, आज मेरे भैया आए हैं। और भैया जी, क्या हाल चाल है आपका? आप ठीक हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरे बड़े भैया मेरे पास तशरीफ लाए हैं। भैया कैसे हैं आप? आप ठीक तो रहते हैं ना? बहुत खुशी हुई भैया आप मेरे पास आए। बस मेरा दिल बहुत कर रहा था बाबू राम। मैंने कहा मेरा छोटा भाई पता नहीं कैसा होगा, जाकर मिलके आता हूँ अपने भाई से। बहुत दिल उदास हो गया था यार तुमसे। हाँ सच्ची में, इसलिए बस मिलने आ गया। चले भैया जी, फिर अंदर आए। तो खाना पकाती है माला, तो फिर हम मिलकर खाते हैं। नहीं नहीं, माला ने तो मुझको पहले ही पूछा है। मैंने कहा कोई नहीं, फिर आऊंगा, अभी थोड़ी सी जल्दी है, फिर खाना भी खाऊंगा और चाय भी पीऊंगा। अच्छा तो तुम ये तो बताओ, ये तुम्हारी सफलता का क्या राज है? क्या हुआ है? सफलता का क्या राज है और कैसे तुम इतनी तरक्की कर गए? मुझे खुशी बहुत है। मैं दिल से वैसे ही पूछ रहा था कि मेरा भाई इतनी तरक्की कैसे कर गया। मुझे सच्ची में खुशी बहुत है, इसीलिए ही तो पूछने आया हूँ। हाँ भैया जी, मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बस ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है जो ऐसा कुछ हो गया, वरना मैं तो भैया जी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है या मैं इतना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हाँ हाँ मेरे छोटे भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी ज्यादा तरक्की कर गए। बताओ तो सही, हुआ क्या? बाबूराम बेचारा भोला था, उसको क्या पता कि मेरा भाई किस मकसद से आया है। वो सारी बात, सारा वाक्य जो भी हुआ था वहाँ, वो बता देता है। तो भैया जी ऐसा कुछ हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऊपर वाले ने मेरे लिए ऐसी सफलता रखी है। अच्छा तो भैया जी, अब तो आप जल्दी में हैं, लेकिन अगली बार आपने भाभी को भी साथ में, छोटी को भी लेकर जरूर आना है, ठीक है? हाँ हाँ बाबू राम, अगली बार तुम्हारी भाभी, मैं और छोटी भी आएगी साथ ही। तो चलो ठीक है, फिर मैं ना अब जाने लगा हूँ, मुझको ना थोड़ी सी जल्दी है, फिर मिलेंगे, ठीक है? इतना कहकर भानु वहाँ से घर की तरफ चल पड़ता है। बाबू राम को तो ऊपर वाले ने मौज करवा दी, लेकिन अपने आप को मैं खुद मौज करवा लूंगा। बात तो सारी समझ गया हूँ उसकी कि कैसे उसको हीरा मिला है। अब वैसे ही जाऊंगा मैं, हाँ, उसी बाबा के पास और उससे हीरा लेकर ही वापस आऊंगा। मैं तो कहता हूँ घर नहीं चलता। हाँ हाँ, घर नहीं, सीधा वहीं को चलता हूँ। हाँ भानु बहुत ही लालची था। वो अपने भाई को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कहा कि इसके पास इतना धन है, क्यों ना इतना धन मेरे पास भी आ जाए। हालांकि उसके पास धन बहुत था, लेकिन वो लालच में आ गया कि मेरे पास और भी ज्यादा धन हो जाएगा। तो इसी सोच में वो बाबा के पास हीरा लेने को निकल पड़ता है। बाबूराम को साधु बाबा लुमड़ी के भेष में मिले थे, लेकिन भानु थोड़ा दूर जाता है और क्या देखता है कि सामने एक चिड़िया जो घायल गिरी पड़ी है और मदद की आवाज लगा रही है।
अरे मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, मदद करो। भानु ये सुनता है और उसके पास जाकर उसको ये कहता है कि अरे तुमको क्या हो गया, यहाँ पर गिरी पड़ी हो, क्या हो गया है तुमको? मैं घायल हूँ, मेरी मदद करो, ऊपर वाले का वास्ता तुमको, मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मुझे खुद बहुत जल्दी है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाला हूँ। तुम ही सोचो, मैं तुम्हारी मदद करूँ कि इतना कीमती हीरा लेने जाऊँ? तो क्या तुम हीरे के बिना मेरी मदद नहीं करोगे? क्या तुम में इतनी भी अच्छाई नहीं? अगर हीरा है तो बोलो, वरना मदद भूल जाओ। हाँ। पहले हीरा फिर मदद। भानु चिड़िया से शर्त रखता है कि तुम मुझे हीरा दो, फिर तुम्हारी मदद करूंगा। तो एकदम से चमत्कार होता है और वो चिड़िया साधु बाबा में बदल जाती है। अरे बेटा, ये हीरा तुम्हारे लायक नहीं, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और ना ही तुमको मिल सकता है ऐसे। अरे बाबा, क्यों नहीं मिल सकता मुझको? मेरे भाई को भी तो मिला है, आप ही ने दिया है ना उसको भी हीरा, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? अरे भानु बेटा, मैंने उसको नहीं दिया और ना ही किसी और ने, उसने खुद कमाया है वो हीरा, और ना ही मैं किसी को ऐसे देता हूँ, उसने कमाया है तो उसको मिला है, ऐसे किसी को कोई भी चीज नहीं मिलती। अरे बाबा जी, उसने कैसे कमा लिया और ऐसा कौन सा काम उसने कर दिया? बेटा, उसने अपनी अच्छाई के दम पर वो हीरा कमाया है, उसमें अच्छाई थी, उसने अपनी अच्छाई की कमाई से वो हीरा लिया है। तुम में अगर अच्छाई होती तो तुम भी अपने भाई की तरह वो हीरा पाते, लेकिन तुम्हारे दिल में अच्छाई नहीं। तुमको चिड़िया कह रही थी मेरी मदद करो, तुमने कहा पहले हीरा दो फिर मदद करूंगा। अगर तुम मदद करते, अगर तुम्हें अच्छाई होती तो ये हीरा तुमको भी मिल जाता। तो पहले खुद में अच्छाई पैदा करो फिर आना। बाबूराम को तो हीरा मिल गया उसकी अच्छाई की वजह से, लेकिन भानु को नहीं मिल सका क्योंकि भानु में अच्छाई नहीं, उसमें लालच था। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि इंसान चाहे जितना मर्जी चतुर हो, उसमें जितनी मर्जी चतुराई हो, लेकिन अगर उसमें अच्छाई नहीं तो वो जिंदगी में कुछ पा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला उसी को सब कुछ देता है जिसमें अच्छाई हो।